पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी संकट अब और गहराता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद बागी गुट के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी ने पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उनके बयान ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंच चुकी है। ऋतुव्रत बैनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस अब लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन की तरह नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संचालित की जा रही है। उनका कहना है कि पार्टी में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गए हैं, जबकि सालों से संगठन के लिए काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर अपमानित किया जाना अब एक सामान्य बात बन चुकी है। आगे आप खुद सुनिए कि ऋतुव्रत बैनर्जी ने और क्या कहा। 1.5 महीने पहले जब चंद्रिमा दी का नाम अनाउंस हुआ था, जब सायोनी का भी, माला राय का भी नाम जिस दिन अनाउंस हुआ था, वो प्रेस रिलीज तो है, उसमें क्या है, वो कम्युनिक में या सोशल मीडिया में जो आया था कि टेम्पोररी स्टेट प्रेसिडेंट था, नहीं। झूठ का भी एक हद होता है, सो पैथोलॉजिकल लाई। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक लोग छोड़ के, 2 मालिक है, 4 मालिक है, 6 मालिक, जितना भी है, 1 मालिक भी हो सकता है, मालिक लोगों को छोड़ के 4-5 चुनिंदे जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, उसके सिवा किसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो नॉर्मली ह्यूमिलिएशन होता है। नॉर्मली चंद्रिमा दी के साथ जो हुआ है, इससे वही कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है, यही चले आ रहा है। और आज जो चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो एक बहुत मल्टीपल टाइम्स का एमएलए है, मल्टीपल टाइम का मिनिस्टर है, और जो बात उन्होंने कहा कि उनका जो लॉयल्टी लेकर जो सवाल उठा है, देखिए, उनका लड़का मेरा दोस्त है, हम लोगों के साथ है, तो इसका मतलब है नहीं कि आप उसका लॉयल्टी पर शक करेंगे। आपके कमेटी में है, आप नाम अनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए। लॉयल्टी का सवाल बोल रहे हैं ना, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मालिक के खिलाफ ऑलरेडी बयान दे चुका है कि नहीं, ये थोड़ा पता कीजिए, ये थोड़ा पता करना जरूरी है। कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा प्रमोशन हुआ है, वो कहाँ किसी को मेरे पास 7 एमएलए है, मौका क्या मिलेगा, ये मैसेज भेजा कि नहीं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में फेस लॉस ना हो। चंद्रिमा दी का हादसा आज हुआ है, सायोनी घोष और माला राय का नाम अनाउंस हुआ था, वो लोग चले गए। नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर आके हम लोग के यहाँ बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नाम घोषणा हो रहा है, घोषणा होने का पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं। एमएलए नाम घोषणा हो रहा है, कमेटी में साइन कर दिए हैं। तो थोड़ा अच्छा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, फिर फेस लॉस होगा नहीं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस करते थे, कांग्रेस तोड़ के ही तृणमूल कांग्रेस बना था, और बीजेपी का मदद से ही तृणमूल कांग्रेस खड़ा हुआ था, बीजेपी के साथ चलते थे। तो ये हिस्ट्री तो चेंज होता नहीं है ना। और मेरा एक ही गुजारिश है, इतना ट्रेटर बोल रहे हैं ना, ऐसा स्थिति ना पैदा हो, भगवान करे, कि ट्रेटर बोलने लायक कोई नहीं रहे, सिर्फ मालिक लोग रह जाएगा, और 3-4 प्रोमोटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, पुराना 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, नया 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर रह जाएगा। फिर किसको ट्रेटर बोलोगे? फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों के अंदर ढूंढना पड़ेगा कौन ट्रेटर है। ट्रेटर तो है, ट्रेटर है, हम लोग को मालूम है, उनको मालूम नहीं है। तो ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करने से अच्छा होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।